हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें पहला क्वेश्चन है 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी जो सौंपी गई है यह सऊदी अरब को। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब 2025 में जो जनवरी में जीता है वह है जैनिक सिनर। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था। तो यह था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो जो इसका राजकोषीय घाटा था सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% था। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया जो पूर्वी भारत में, यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर देख लेते हैं, क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया। तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से जो सम्मानित किया यह है कुवैत। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला दोनों स्पर्धाओं में का खिताब जीता है। तो पुरुष और महिला दोनों स्पर्धा में जो खिताब जीता है खो खो विश्व कप का, यह नेपाल को हरा करके। ए नंबर उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो है वह इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा ये विकसित किया गया। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसरो का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यह डॉक्टर वी नारायण को किया गया है। ये बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो दिया गया है यह दिया गया है गगन गिल को। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है। तो डायबिटीज बायोबैंक जो स्थापित किया गया है यह किया गया है चेन्नई में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां नंबर, क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में है। तो वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है यह है तमिलनाडु में। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, अगला है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष अनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन है। तो वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले जो राज्य हैं यह है छत्तीसगढ़। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की, ठीक है, घोषणा की है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। क्या केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। तो यह किया है सिक्किम में। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां नंबर, क्या है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। तो कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है यह सतलुज और काली नदी के बीच में है। और सबके बारे में देख लेते हैं, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, सतलुज और सिंधु के बीच में जो है यह पंजाब हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है, और सतलुज और काली के बीच में जो है यह कुमाऊं हिमालय है। तो ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17वां नंबर,
तो क्या है, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है। पहला है राणा प्रताप सागर परियोजना, तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है यह चंबल नदी पर है, तो इसका 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, माता टीला बांध परियोजना, तो माता टीला बांध परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर है, तो ये हो जाएगा बी का 3। अगला है तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना किस पे है, यह झेलम नदी पर है, तो 1 नंबर हो जाएगा। और फड़क्का परियोजना जो कहाँ पर है, गंगा नदी पर। 4 3 1 2 इस तरह से हो जाएगा। फड़क्का किस पे है, गंगा नदी पर है। तुलबुल झेलम पे है। माता टीला परियोजना कहाँ पर है, बेतवा पर है। राणा प्रताप सागर है चंबल नदी पर। तो 4 3 1 2 ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां नंबर क्या है, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। प्रकलन समिति में तो टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, 30 सदस्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले भाग 20 में संविधान संशोधन है, बिल्कुल सही है। संविधान के हम लोग के पास भाग दिया हुआ है और उसमें देखना है कौन किससे रिलेटेड है। जो सुमेलित नहीं है वो हमारा उत्तर होगा। तो भाग 20 जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। और संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है भाग 17 राजभाषा से है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद भाग 11 में दिया हुआ है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद भाग 18 दिया हुआ है, इसमें निर्वाचन लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन भाग 15 में होता है और भाग 18 में जो होता है इसमें आपातकाल होता है। क्या होता है, आपात की व्यवस्था होती है। तो भाग 18 में ये सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 20वां नंबर देखते हैं। क्या है 20वां नंबर में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी की सर्वप्रथम संभव बनाया। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया। तो यह कौन सा था, यह चार्टर अधिनियम 1833 था, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, धर्म प्रचार करने का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। सिखों के कृपाण धारण करने के अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। उसके बाद राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है क्या, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। इसमें जो असत्य है, जो असंगत शामिल है, ये डी नंबर, यही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर देख लेते हैं। क्या है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो जो कथन गलत है देखते हैं। क्या है, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है, बिल्कुल ये कथन गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं है। जो प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं है वह है वैगनर की, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24वां नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो 24वां नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या है, देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं है वो हमारा उत्तर होगा। सबसे पहले दिया हुआ है 1 नंबर में, 24वां नंबर में देख लेते हैं। 1 नंबर में सबसे पहले दिया हुआ है पनामा नहर, तो पनामा नंबर दिया हुआ है अरल सागर एवं प्रशांत महासागर, बिल्कुल गलत है। यहाँ अरल सागर नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा कैरेबियन सागर। याद रखिए, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है, तो पहला ही गलत है। दूसरा है स्वेज नहर। स्वेज नहर किसके किसके बीच में है, लाल सागर और अरब सागर लिखा हुआ है, नहीं है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। क्या है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या है, कील नहर, क्या है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ये सही है। तो इसमें हमको देखना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 जो है यह सुमेलित नहीं है, बी नंबर। 1 में क्या है, पनामा नहर,
तो पनामा नहर होता है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच, ठीक है, पनामा नहर है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, और कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका उत्तर जो सही सुमेलित नहीं है 1 और 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां नंबर, ठीक। 25वां नंबर क्या है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अविश्वास प्रस्तावों में जो निम्नलिखित कथन है उस पर विचार करना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है, कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया। दूसरा क्या है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थक होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। क्या है, उपर्युक्त में से सही कथनों का चयन करें। तो इसमें से सभी कथन सत्य है, 1 2 3 डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 26वां नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, सी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले क्या है, अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, बिल्कुल सही है। आगे है जे एम किंज है, तो जे एम किंज ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत, बिल्कुल सही है। तीसरा है कार्ल मार्क्स क्या है, अधिशेष मूल्य सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन के सामने दिया हुआ है निर्धनता का दुष्चक्र, तो निर्धनता का दुष्चक्र जो है ये अमर्त्य सेन नहीं दिया था, ये दिया था रेगनर नर्कसे। कौन दिया था, रेगनर नर्कसे। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, डी नंबर यही इसका उत्तर हो जाएगा 27 का डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में जो सही उत्तर होगा उसको लिखना है। एक तरफ दिया हुआ है तेल शोधकशाला और दूसरी तरफ राज्य है। सबसे पहले दिया हुआ है बरौनी, बरौनी कहाँ पर है, बिहार में, तो ए का हो जाएगा 2, ठीक। दूसरा दिया हुआ है बोगाईगांव, बोगाईगांव कहाँ पर है, तो असम में है, बी का हो जाएगा 1। तीसरा दिया हुआ है बीना, बीना है मध्य प्रदेश में, सी का 4। और कोयली है, ये गुजरात में है, ये हो जाएगा डी का 3, ठीक। तो 2 1 4 3 किस में है ये देख लेते हैं, 2 1 4 3 जो है ये डी नंबर ऑप्शन है, यही सही होगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें भी मिलान करना है 1 और 2 सूची को, ठीक। सबसे पहले क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सबसे है लौह अयस्क की खान, तो लौह अयस्क की खान जो है नौमुंडी में है, तो ए का हो जाएगा 3, ठीक। और तीसरा क्या है, दूसरा क्या है तांबे की खान, तो तांबे की खान कहाँ है, बालाघाट में है, तो ये ए हो जाएगा बी का। उसके बाद क्या है बॉक्साइट की खान, बॉक्साइट की खान कहाँ पर है, यह है अमरकंटक की पहाड़ में, सी का हो जाएगा 2। उसके बाद अरबड़क की खान कहाँ पर है, यह नेल्लौर में है, ये डी का 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 ये देखना है किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है। क्या है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है, तो उस माप को कहा जाता है कायिक घनत्व। क्या है, कायिक घनत्व मतलब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है, नागरहोल कर्नाटक में है। उसके बाद वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु लिखा हुआ है, नहीं तमिलनाडु नहीं होगा, इस जगह पर केरल होगा। तो वायनाड जो है वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, तो सही सुमेलित जो नहीं है वो बी नंबर, यही हमारा उत्तर होगा। क्या है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही। पापीकोंड राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फिलिप्स वक्र निम्न में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र जो है यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय या सचिवालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ है IAEA,
या ये सब UNODC, इसमें किसी का भी मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में नहीं है। तो डी, एक मिनट, हाँ, क्या है, IAEA, इसका भी मुख्यालय वियना में है। UNIDO का भी है, UNODC, मतलब तीनों का मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इस डी इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्थित है, यह स्थित है पुणे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्थित है पुणे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35वां नंबर, क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर जो है यह 80.9% है। ये बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य जो था यह था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ जो किया गया है यह 2019 में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमको सुमेलित करना है, ठीक। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया है। एक तरफ प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ ईयर दिया हुआ है। सबसे पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में किया गया, तो ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में किया गया है, तो बी का हो जाएगा 2। और उसके बाद फिर क्या है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में किया गया, तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है, इंडियन राइनो विजन 2020, ये 2005 में किया गया था, तो ये हो जाएगा डी का 3। 4 2 1 3 हो जाएगा, ये 4 2 1 3 किस में है, ये सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, सहरिया तथा गरासिया जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सहरिया और गरासिया जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 40वां नंबर, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर जो अवस्थित है यह है अटलांटिक महासागर में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 41वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, पायरहेलियोमीटर, क्या है, पायरहेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग विकिरण मापने में किया जाता है, तो यह किस नियम पर आधारित है? तो पायरहेलियोमीटर जो है इसका अनुप्रयोग जो विकिरण मापने में किया जाता है, तो यह किस नियम पर आधारित है? यह जो है स्टीफन का नियम पे आधारित है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। पायरहेलियोमीटर जो है यह स्टीफन का नियम पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42वां नंबर, क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है। क्या है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक। आर्द्रता अगर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा उत्तर 1 और 2 दोनों, सी नंबर। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। क्या है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसी होती है? तो यह होता है काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर, ठीक। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर होता है। 44वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होगा? तो चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान जो होगा यह होगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, हम लोग को सुमेलित करना है, तो देखते हैं क्या क्या है। एक तरफ दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यंत्र, और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड क्या होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ऑडियोमीटर, तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है, तो ए का 2 हो जाएगा। दूसरा है ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो बी का 1 हो जाएगा। उसका है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर जो है यह विमान की ऊंचाई को मापता है, तो सी का 3 हो जाएगा। और क्या है, ऑक्जेनोमीटर, तो ऑक्जेनोमीटर पौधे की वृद्धि को मापता है, तो ये हो जाएगा डी का 4। तो 2 1
3 4, तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46वां नंबर क्या है, यदि लकड़ी, लोहे व मोम को एक समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा। तो तीनों एक साथ पहुंचेगा। अगर लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाएगा तो मतलब उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा। तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम जो होगा वो तीनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। क्या है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहती है। 48वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का जो काम करता है यह होता है ट्रांसफार्मर। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है तो जिसे कहते हैं, तो शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है उसको कहते हैं क्या, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, क्या है, म्यूचुअलिज्म। क्या है, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने पर जो लाइकेन बनता है उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने पर जो लाइकेन बनता है, बी नंबर उत्तर होगा। अगला 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वह होती है ग्लाइकोजन के रूप में। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 51वां नंबर क्या है, मम्प्स या गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है। तो मम्प्स और गलसुआ बीमारी जो होता है यह वायरस के द्वारा फैलता है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला 52वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है। तो मानव रक्त की श्यानता के लिए जो जिम्मेदार है यह कौन सा कारण है। तो यह है रक्त में प्रोटीन। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला 53वां नंबर देख लेते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है। तो जो सही सुमेल नहीं है उसके बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए पालक में मिलता है, बिल्कुल सही। विटामिन सी टमाटर में मिलता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B1 जो है ये संतरा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा उत्तर होगा, जैसा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 अनाज, फूल, दूध इस सब में मिलता है। विटामिन के सोयाबीन में मिलता है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54वां नंबर क्या है, जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है। तो जंतु कोशिका में जो गति होती है यह सीलिया के द्वारा होती है। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें ए क्या है, अभिकथन है और फिर आर जो है कारण है। तो देखना है इसमें अभिकथन और कारण एक दूसरे से मिलते हैं, किस तरह का उत्तर आता है। तो क्या है, एक ही दंपत्ति के संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्या है, एक ही दंपत्ति के संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होती है, बिल्कुल सही है। ठीक, और दूसरा कारण देखते हैं क्या है, समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवंशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ये आर जो है कारण गलत है। तो क्या है, एक ही दंपत्ति की संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होती है, ये सही है। क्या है, समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवंशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो ए, मतलब अभिकथन सही है लेकिन कारण उसका गलत है। तो कितना नंबर ऑप्शन में है, यह सी नंबर ऑप्शन में है। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। 56वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है। तो चमगादड़ का डायफ्राम की उपस्थिति की वजह से, क्या है, डायफ्राम की उपस्थिति की वजह से वह पक्षियों से भिन्न होता है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 57वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। तो जो पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है वह है एथिलीन, ये हो जाएगा डी नंबर इसका उत्तर। 58वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को क्या है, उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा आंदोलन को, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था।
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसी समय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर में क्या है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। क्या है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का जो गठन किया गया था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद किया गया था। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 61वां नंबर देख लेते हैं क्या है, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य अनुशंसाएं कौन कौन सी है? तो नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं जो थी यह थी भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा, बिल्कुल ये सही है। अगला है संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था, ये भी सही है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, बिल्कुल सही है, मतलब उपर्युक्त में सभी। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, जो नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं थी। अगला देख लेते हैं 62वां नंबर, गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेताओं की रही? तो गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका जो रही थी वह तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर की, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 63वां नंबर देखते हैं क्या है, अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार किसने संभाला था? तो अंतरिम सरकार में जो विदेश मंत्री या विदेशी मामले के जो प्रभार संभाले थे तो ये कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 63 का। 64 में क्या है, सैदरानंद किसकी रचना है? तो सैदरानंद अश्वघोष की रचना है। बाणभट्ट दिया हुआ है, बाणभट्ट कादम्बरी और हर्षचरित की रचनाकार है। ठीक, तो सैदरानंद जो है अश्वघोष की रचना है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं उसके बाद 65वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, क्या है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, यह था सातवाहन। ए नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला मौर्य में दक्षिण भारत कह रहा है, यहाँ उत्तर भारत होना चाहिए, ये सातवाहन होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो था शासन था यह मेनली उत्तर भारत में था। ठीक है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भी कुछ पार्ट में था, तो ये भी सही है। क्या है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था यह सातवाहन। ए नंबर उत्तर हो जाएगा, जिसका कि संस्थापक था सिमुक। देख लेते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो जो योगदान नहीं दिया था वह इल्तुतमिश तो दिया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया है, और फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है यह कुतुब मीनार बनाने में नहीं दिया था। शुरुआत किया था कुतुब मीनार बनाने कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ख़त्म किया था इल्तुतमिश, बाद में हुआ था आंधी तूफान से उसमें कुछ पार्ट उसका टूट गया था, गिर गया था, जिसका कि फिर से सही करवाया था फिरोज शाह तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक जो है यह इसमें कुतुब मीनार निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। तो डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की और उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? वह कौन थे? तो वह थे शेरशाह सूरी। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68वां नंबर क्या है, कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा जो कहा जाता है यह सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 69वां नंबर क्या है, निम्न में कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? तो संलयन प्रक्रम पर जो आधारित है वह कौन है? तो हाइड्रोजन बम जो है संलयन प्रक्रम पर आधारित है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 70वां नंबर क्या निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो जो मिश्र धातु नहीं है वह है जिंक। बी नंबर उत्तर होगा। अगला है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है यह होता है NH4 क्या है, NH4 यह अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अगला देखते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है, CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था होती है sp। ए नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखते हैं जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, वह कम हो जाता है उसका घनत्व। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 74वां नंबर क्या है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी जो है गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा वह स्वच्छ करती है। अगला 75वां नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। आज के लिए इतना ही, और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।